बगावत कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी सुरक्षा अधिकारियों में शुमार 35 साल का ग्लेब इस्तांबुल के रास्ते किसी पश्चिमी देश में पनाह ले चुका है। पुतिन के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति बेहद डरे हुए हैं। उन्हें मौत का डर इस कदर सता रहा है कि वो बंकर में रहते हैं। 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस ने यूक्रेन के कोने कोने में बारूद बरसाए हैं। युद्ध की आग में न जाने कितने शहर जलकर खाक हो गए। शहर के शहर और गांव के गांव कब्रिस्तान बन गए। कई इलाकों पर रूस की सेना काबिज हो गई, तो कुछ हिस्सों से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के सैनिकों को पीछे भी धकेला। उन्हीं इलाकों में से एक है चर्निहाई, जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 3 अप्रैल को पहुंचे तो व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बड़ी बददुआ कर डाली। Можу побажати президенту Росії провести залишок своїх днів в підвалі і з ведром замість туалета. Ось, в принципі, і все. А дякую ще раз Україні за те, що є у нас такі борці за ज़ेलेंस्की ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि पुतिन अपनी बाकी की जिंदगी किसी अंधेरी कोठरी में गुजारे जहां उनके लिए सांस लेना भी दूभर हो। इसकी वजह है चर्निहिव का ये यहिंदे गांव। यहां यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस की सेना ने पूरे गांव को बंधक बनाकर इसी स्कूल के बेसमेंट में बंद कर दिया था। उन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। इस छोटी सी जगह में 350 से ज्यादा लोग करीब 1 महीना तक बंद रहे। इस दौरान कई लोगों की मौत तक हो गई। людей були в цьому підвалі. В підвалі менше 200 квадратних метрів. В підвалі були 27 днів, вижили стоячи і сидячи. 11 людей загинуло, на жаль, і були малюки, сказали. Зараз свідки, що були малюки 1,5 місяця. І всі ці люди. तब यातना के उस दौर में बंधक लोगों ने बेसमेंट की दीवारों पर यूक्रेन का राष्ट्रगान लिखकर वक्त गुजारा था, जिसके सबूत आज भी यहाँ मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन के लिए बेसमेंट में बाकी जिंदगी गुजारने की बददुआ की है, तो ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने पुतिन के बारे में ऐसी जानकारी दी है जो पूरी दुनिया को सन्न करने वाली है। दावे के मुताबिक पुतिन के सुरक्षा अधिकारी रहे ग्लेब कराकुलोव ने बगावत कर दी है। पुतिन के बेहद करीबी सुरक्षा अधिकारियों में शुमार 35 साल का ग्लेब इस्तांबुल के रास्ते किसी पश्चिमी देश में पनाह ले चुका है। पुतिन के इस पूर्व सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति बेहद डरे रहते हैं। उन्हें मौत का डर इस कदर सताता है कि वो बंकर में रहते हैं। फेडरल गार्ड सर्विस के इस पूर्व कमांडर के दावे के मुताबिक वो पुतिन के कई विदेशी दौरे पर भी उनके साथ मौजूद रहा है। ग्लेब कराकुलोव के हवाले से डेली मेल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन कोरोना से बेहद डरे रहते हैं। वो हमेशा लॉकडाउन के माहौल में रहते हैं। पुतिन कभी मोबाइल फोन या इंटरनेट तक इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सिर्फ अपने करीबी लोगों से ही सूचनाएं हासिल करते हैं। पुतिन के गार्ड उन्हें बॉस कहते हैं और उन्हें गॉड की तरह पूजते हैं। पश्चिमी देश अक्सर पुतिन को किसी गंभीर बीमारी का मरीज बताते हैं, लेकिन उनके बागी सुरक्षा अधिकारी ग्लेब कराकुलोव ने ऐसी किसी जानकारी से खुद को अनजान बताया है। पश्चिम के देश खासकर अमेरिका ये दावा कर चुका है कि पुतिन की मौत या फिर सत्ता से बेदखल होने के बाद यूक्रेन युद्ध का अंत हो जाएगा। लेकिन अब यूक्रेन की नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी ओलेक्सी डानिलोव ने रूस पर बहुत बड़ा दावा किया है, जिसे ब्रिटिश अखबार डेली मेल ने प्रकाशित किया है। ज़ेलेंस्की के बेहद करीबी ओलेक्सी डानिलोव के मुताबिक पुतिन के रूस का बिखरना और टूटना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब इस आपदा से निपटने के लिए पश्चिम के देशों को तैयारी करनी चाहिए। ओलेक्सी ने एक और सनसनीखेज दावा किया है, जिसके मुताबिक चीन की नजर रूस के इलाके पर कब्जा करने की है। इसी मंशा से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में रूस का दौरा भी किया है। दावे के मुताबिक चीन रूस के बिखरने का इंतजार कर रहा है ताकि वो साइबेरिया के सुदूर पूर्वी इलाके पर कब्जा कर सके।
जहां बड़ी तादाद में चीनी आबादी रहती है। वैसे गौर करने वाली बात ये भी है कि पश्चिमी देश रूस पर ऐसे प्रोपेगेंडा अक्सर फैलाते रहते हैं। ऐसे में पुतिन और रूस के टूटने के ये दावे सच हैं या झूठ, कहना मुश्किल है। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे 10 बड़ी खबरें युद्ध से जुड़ी हुई। नेटो सदस्य बन चुका है फिनलैंड। 30 अभी तक नेटो के सदस्य देश थे, जिसमें 30वां देश बना है फिनलैंड। फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने वाला 31वां देश बना। नेटो के तमाम सहयोगी देशों ने फिनलैंड का स्वागत किया। नेटो महासचिव का हालांकि इस बीच रूस पर हमला, क्योंकि रूस का तेवर पहले की तुलना में ज्यादा सख्त हो चुका है। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर नेटो महासचिव ने फिनलैंड को बधाई दी। इसके साथ ही रूस पर वार करते हुए कहा कि पुतिन अपने इरादे फेल साबित हो चुके हैं। वहीं फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने पर खुशी जाहिर की और इसे फिनलैंड की जीत बताया। वहीं जल्द ही नेटो में स्वीडन के शामिल होने की उम्मीद भी जताई। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस भड़क चुका है, जिसके बाद फिनलैंड के इस कदम को रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए जवाबी कार्रवाई करने का ऐलान किया गया है। नेटो में फिनलैंड के शामिल होने के बाद फिनलैंड ने सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के जरिए फिनलैंड बैरिकेडिंग कर रहा है, जिसका मकसद रूस की तरफ से घुसपैठ को रोकना है। नेटो का जुलाई में समिट होने जा रहा है, जिसमें खास तौर पर जेलेंस्की को बुलाया गया। इसको लेकर नेटो महासचिव ने ऐलान किया है कि समिट में जेलेंस्की के आने को लेकर उत्सुक हो। एक तरफ रूस ने बेलारूस के लिए इस्कंदर मिसाइल को रवाना किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की पोलैंड के दौरे पर पहुंचे, जहां ताजा हालातों पर चर्चा हुई। यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कामिकाज़े ड्रोन को मार गिराने का दावा किया गया है। पुतिन के पूर्व सुरक्षा अधिकारी ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पुतिन को युद्ध अपराधी बताते हुए कई गंभीर आरोप भी लगाए। और अब बड़ी खबर आपको बता दें,